Hello everybody, welcome in another Android development tutorial। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पीछे ट्यूटोरियल गुजर चुके हैं आपने वो सभी ट्यूटोरियल देख लिए होंगे और आज इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल की जानिब चलते हैं जिसमें हमारा टॉपिक होगा लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स। जी गाइस, तो चलते हैं डेवलपिंग सेक्शन में। जी गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा टॉपिक है लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स। तो गाइस लेबल, जैसे देखिए मैंने इसको ड्रैग किया और ऐप के डिज़ाइनिंग सेक्शन में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर चेक करें तो इसमें फर्स्ट आ रहा है बैकग्राउंड कलर। अगर इन टेक्स्ट फॉर लेबल 1, इसके अगर बैकग्राउंड पे आपने कोई कलर देना है तो वो यहाँ दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्लू कलर दे देते हैं। तो उसके बाद इसका फ़ॉन्ट आपने बोल्ड रखना है, तो इस बटन को आप टॉगल बटन होता है ये, मीन के इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आप इसको राइट साइड पे करो तो ये और ऑप्शन देता है, और कॉमनली जो है ये राइट साइड पे ट्रू के मानी में आता है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी जाती है अगर वो आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप इसको राइट साइड पे कर दो तो कॉमनली जो है ये ट्रू फंक्शन देता है और वो स्टेटमेंट वर्क करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे करें तो टेक्स्ट जो है हमारा वो थोड़ा मोटा, क्योंकि बोल्ड है इसलिए वो थोड़ा मोटा आपको नज़र आएगा। उसके बाद इटैलिक मीन के थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाता है, टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है, जैसे कि कॉमनली चीज़ें हैं। उसके बाद HTML फॉर्मेट। ये HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन अक्सर जो हैं प्रोग्रामर HTML के थ्रू भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये फ़िलहाल आप इसको छोड़ दो क्योंकि ये ऑल टेक्स्ट में सपोर्टेड नहीं होगी क्योंकि कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी है जिसमें सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक अलग टाइप का टॉपिक है, इसलिए आप इसको फ़िलहाल रहने दो। उसके बाद हैज़ मार्जिन, मीन के मार्जिन है कि लेफ़्ट राइट टॉप के कितना आपने इसको लेफ़्ट से कितना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बोल सकते हो कि एक पैमाना है आपका कि जैसे देखें अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल सेंटर में है तो अब इसका मार्जिन सेंटर पे सेट है, ठीक है। लेफ़्ट राइट कितना लेफ़्ट से सेंटर की जानिब हो, ठीक है, तो वो आप हैज़ मार्जिन में रख सकते हो। उसके बाद इसकी हाइट विड्थ और हाइपरलिंक को भी फ़िलहाल आप छोड़ दो, और बाकी ये जो ऑप्शन है इनको आप फ़िलहाल छोड़ दो। उसके बाद इसका टेक्स्ट है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका अगर टेक्स्ट कोई देना है, जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर लेबल 1, तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई टेक्स्ट दे देते हैं। जैसा कि देख लेते हैं हम 14 अगस्त। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपकी ऐप डेवलप होगी, जैसे कि देखिए मैं इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये टेक्स्ट कलर, इसी के नीचे आपकी टेक्स्ट अलाइनमेंट है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि जो लेबल है उसके वो सेंटर में लेफ़्ट से स्टार्ट हो, राइट से स्टार्ट हो, सेंटर से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये सेंटर ही इसका बेस्ट है। उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर वो आप इसको वाइट कर दो। उसके बाद के बाय डिफ़ॉल्ट यानी जैसे ही ऐप आप डेवलप कर लो, यूज़र उसको ओपन करे तो विजिबल होना चाहिए, या आप किसी ख़ास सेक्शन में जाके विजिबल कराना चाहते हैं तो फिर इसको आप फॉल्स कर दो, और अदरवाइज़ ये विजिबल ही रहे। जी गाइस सॉरी, जी ये रहा इसका वाइट कलर। तो अभी जैसे देखिए बैकग्राउंड जैसे हमने सेट किया, उसके बाद अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका कलर और इसका टेक्स्ट जब भी यूज़र ये ऐप ओपन करेगा तो इसको 14 अगस्त ही नज़र आएगा।
जी गाइस, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कॉमनली जो है ये आपका दूसरा सेक्शन हम टेक्स्ट बॉक्स का लेने वाले हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में देखें तकरीबन यही चीज़ें हैं। उसके बाद एनेबल्ड के मीन इसमें आप टाइपिंग कर सको, यानी किसी ख़ास सेक्शन में आपने टाइपिंग करवानी है तो फिर इसको आप डिसेबल कर दो। उसके बाद बाकी इसमें कॉमन वही चीज़ें हैं जो हमने लेबल में देखी। जी उसमें एक अलग चीज़ आती है कि यहाँ एक हिंट आता है। अब इसमें जो डिफरेंस है टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स भी एक टेक्स्ट शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें यह है कि आप यूज़र से टेक्स्ट ले सकते हो। मीन कि यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो भी टेक्स्ट डालेगा वो डाल सकता है, लेकिन जो लेबल होता है इसमें जो आपने टेक्स्ट डाल दिया यूज़र उसको एडिट नहीं कर पाएगा, वो हमेशा जो है उस ऐप के डिज़ाइन में रहेगा। अगर उसको चेंज करना चाहो आप तो अपडेट्स में आप चेंज कर सकते हो, यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने यूज़र से कोई डाटा वगैरह लेना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है कि जिसमें यूज़र जो भी डाटा लिखना चाहे वो लिख सकता है। तो हिंट में यही सेक्शन होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी ऐप बना रहे हो जिसमें लॉगिन सेक्शन है, तो आप यूज़र नेम, अब यूज़र को बताओगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने अपना नेम लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हो यूज़र नेम। तो जैसे यूज़र इस टेक्स्ट बॉक्स पे पहुंचेगा तो उसको नीचे हल्का सा एक हिंट नज़र आएगा कि हाँ आपने अपना यूज़र नेम सेट करना है। इसी तरह अगर आप इसमें लिखना चाहो पासवर्ड, आप पासवर्ड भी इसमें लिख सकते हो, तो यूज़र को पता चलेगा कि वो इसमें पासवर्ड डालेगा। जी उसके बाद इसमें नंबर्स ओनली एक फंक्शन है कि अगर आप यूज़र से डाटा सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स में लेना चाहते हो, मीन के वो 0 1 2 3 ये नंबर्स ही जस्ट डाल सके, तो आपने इस बटन को ट्रू कर देना है। उसके बाद क्या अगर आप कोई टेक्स्ट इसमें ऐसा है कि उसमें हिंट के अलावा डाल के देना चाहते हो यूज़र को, तो वो आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हो जैसा कि हमने लेबल में लिखा था, तो बाद में यूज़र इस टेक्स्ट को एडिट कर पाएगा। उसके बाद बाकी इसकी अलाइनमेंट है टेक्स्ट की और टेक्स्ट कलर है और बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल होगा। अभी चलते हैं हम ब्लॉक सेक्शन में। तो जैसे ही आप लेबल के ब्लॉक देखो तो व्हेन लेबल 1 क्लिक टू, जैसे कि हमने बटन के बारे में देखा था कि जैसे ही लेबल के ऊपर क्लिक हो तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, यानी वो क्या फंक्शन करे, क्या प्रोसीजर करे। उसके बाद अगर लेबल को लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करके रखा जाए तो क्या वो प्रोसीजर करे। उसके बाद शेडो के बारे में मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, जैसे देखिए यहाँ आप सेट करवा सकते हो, और ये जो ऐसे हमने कंट्रोल सेक्शन में पढ़ा था, जैसे ये ब्लॉक पढ़े हैं, तो इन ब्लॉक्स में ये लगाने के लिए ये ब्लॉक्स यूज़ होता है। बैकग्राउंड कलर, इस ब्लॉक को आप यूज़ करते हुए बैकग्राउंड कलर सेट करवा सकते हो। मीन के जैसे देखें किसी भी बटन के ऊपर क्लिक हो, अब ये प्रोसीजर हमने लगा दिया, इसमें 2 ब्लॉक सेट कर दिए। अब ये जिस भी आप प्रोसीजर में इसको सेट करोगे, फॉर एग्जांपल कि आपने एक बटन लगाया है और बटन के अंदर आपने ये लेबल सेट कर दिया, जैसे ही यूज़र उस बटन को क्लिक करेगा तो उस बटन के क्लिक होते ही इस लेबल 1 का टेक्स्ट जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। ये जी गई, इस तरह इसका फ़ॉन्ट साइज़ है कि आप किसी ख़ास सेक्शन में जाके वो चेंज करवा सकते हो। यहाँ आप उनको नंबर ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ये टाइपरफेस कस्टम, मीन के ये 3 से 4 आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एपी बिल्डर वाले फ़ॉन्ट की डेकोरेशन के लिए, मीन के उसके थोड़े फ़ॉन्ट की जो एक आप उसको कह सकते हो स्टाइलिशपन, मीन के जैसे देखिए हम सेंस सेरिफ करते हैं तो थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट चेंज होता है, और उसके बाद सेरिफ देखिए जैसे कि उसके
थोड़ा थोड़ा जो है फ़ॉन्ट चेंज होता है। तो यहाँ आप ब्लॉक सेक्शन में भी यही काम कर पाओगे। उसके बाद हैज़ मार्जिन, इन मार्जिन वगैरह यानी आपने लेफ़्ट राइट टॉप जो भी सेट करना है वो यहाँ आप करवा सकते हो, या बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो सेट कर दिया है तो इस ब्लॉक को आप छोड़ दो। उसके बाद हाइपर लिंक मीन के ये एक आपका लिंक्ड सिस्टम है कि इसके साथ कोई आप चीज़ लिंक कर सकते हो। इस चीज़ को हम बाद में देखते हैं। उसके बाद रीड मोर मीन कि ये भी एक ऐसे है कि अगर आपने लेबल के अंदर मज़ीद टेक्स्ट डालना है तो इस ब्लॉक का आप यूज़ करोगे। उसके बाद सेट लेबल 1 टेक्स्ट 2, तो ये भी एक सेम ब्लॉक है कलर जैसा। तो अब इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लॉक 2 सेट करेंगे, एक टेक्स्ट का और एक। अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं, फ़र्ज़ करें हमने डाल दिया क्लिक्ड। अब एक बटन के अंदर हमने ये ब्लॉक लगा दिया। अब जैसे यूज़र उस बटन को क्लिक करेगा तो लेबल 1 का टेक्स्ट जो हमने 14 अगस्त बाई डिफ़ॉल्ट डाला था, लेकिन उसके क्लिक होने के साथ ही, बटन के क्लिक होते ही उसका जो कलर अपना उसका टेक्स्ट जो है वो 14 अगस्त से क्लिक्ड मीन यहाँ 14 अगस्त लिखा था वहाँ लिखा जाएगा क्लिक्ड। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कलर है वो जैसे बैकग्राउंड कलर था, ये टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। यहाँ आप टेक्स्ट का कलर चेंज करवा सकते हो इसके साथ कलर वाला ब्लॉक लगाते हुए। उसके बाद विजिबल, ये भी ब्लॉक हम पहले पढ़ चुके हैं कि विजिबल इसको कैसे हम विजिबल करवा सकते हैं अगर बाई डिफ़ॉल्ट हमने अनविजिबल रखा हुआ है तो। उसके बाद उसकी विड्थ वगैरह जो हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट है गार्ड फोकस कि मीन यूज़र का जैसे ही कर्सर उसके करीब जाता है तो वो कोई फंक्शन आप उससे करवा सकते हो। उसके बाद लास्ट फोकस कि जैसे यूज़र का कर्सर उससे दूर जाता है। हाइड कीबोर्ड, क्योंकि इसमें जैसे ही यूज़र क्लिक करता है टेक्स्ट बॉक्स में तो कीबोर्ड ज़ाहिर हो जाता है। तो उसके बाद आप टाइमर सेट कर सकते हो। टाइमर के साथ जो है 1 से 2 सेकंड अगर यूज़र उसमें टाइप नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कीबोर्ड हाइड हो जाए। उसके बाद इसका शेडो वगैरह है। उसके बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर है। और एनेबल के बारे में बताया कि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिसेबल रखा हुआ है तो यहाँ आप ब्लॉक सेक्शन में जाके इसको एनेबल करवा सकते हो। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है, टाइपफेस भी हमने देख लिया। उसके बाद इसकी हाइट, विड्थ और इन एक ख़ास सेक्शन में आपने हिंट डाला था पासवर्ड, तो उसी टेक्स्ट बॉक्स में आप दूसरा मीन हिंट एक चेंज करना चाहो तो जैसे यूज़र किसी बटन के ऊपर क्लिक करे या ब्लॉक के ऊपर किसी जो भी प्रोसीजर आप सेट करोगे तो वहाँ से आप हिंट इसके चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद मल्टी लाइन जाएँ और नंबर्स ओनली, यहाँ ट्रू और फॉल्स करवा सकते हो आप। उसके बाद इसके टेक्स्ट का कलर आप चेंज करवा सकते हो, विजिबल है और अनविजिबल है। उसके बाद विड्थ, और ये जस्ट जो हैं ये चीज़ें पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी गाइस तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी हवाले का कोई इशू है कमेंट करें, और इस वीडियो के बारे में हमेशा राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो है आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।